एक मूर्तिकार था, एक मूर्तिकार जो पत्थर को एक मूर्ति का रूप दे देते हैं, कलाकारी ऐसी होती है। तो मूर्तिकार कहीं से जा रहा था, तो जंगल से होता हुआ, जंगल कहीं बीच में पड़ा, वहां से होता हुआ जा रहा था। उसे पत्थर का एक टुकड़ा दिखाई दिया। तो उसके पास पूरा इक्विपमेंट था, छीनी हथौड़ी जो भी होता है। उसने सोचा ये पत्थर बड़ा अच्छा है, इसका चलो भगवान की मूर्ति बनाते हैं। तो जैसे ही छीनी से उसने एक बार उस पर हथौड़ा मारा, पत्थर से बड़ी तेज की आवाज आई चिल्लाने की, अरे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब वो मूर्तिकार वहां से हट गया, कहा नहीं, इसका मूर्ति तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि पत्थर को दर्द हो रहा है, वो चिल्ला रहा है। थोड़ा आगे बढ़ा, पत्थर का कोई दूसरा टुकड़ा मिला वैसा ही, कहा अच्छा इस पे ट्राई करते हैं। जब उस पे छीनी हथौड़ी उसने चलाया, कुछ नहीं आवाज आई, और उसने मूर्ति बना दिया। मूर्ति बना के वहीं छोड़ दिया। फिर वो जाके अपने गांव पहुंचा। गांव पहुंचा तो गांव में एक मंदिर बन के तैयार था, बस उसमें मूर्ति का स्थापना करना था। तो संजोग ऐसा था कि लोगों ने उस मूर्तिकार से कहा, यार एक मूर्ति बना दो, इसमें भगवान जी की मूर्ति रखनी है, और जो है कोई मूर्ति अच्छा सा बना दो। तो उसने कहा अभी तो जंगल में मैं मूर्ति बना के आया हूँ, क्योंकि मुझसे अकेले उठा नहीं, तो सभी लोग चलो उठा के लाते हैं। तो लोग गए, मूर्ति को जो उस शिल्पकार ने बनाया था वहां से उठा के लाए और मंदिर में उसकी स्थापना की। एक चीज की और जरूरत पड़ी, क्या ऐसा है कि जो है नारियल वगैरह तोड़ने के लिए भगवान को नारियल चढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए भी एक पत्थर का टुकड़ा चाहिए। वो कहाँ से, चलो कहीं और से ले आते हैं। तो वही टुकड़ा उठा के लाए जो पत्थर चिल्ला रहा था, वो ला के रखे। तो फिर जो है उस पत्थर की रोज जो मूर्ति बन चुका था, रोज पूजा होती थी, लोग फूल माला चढ़ाते थे, अगरबत्ती जलाते थे, जो भी सिस्टम था होता था। और वो दूसरा पत्थर था, उसके ऊपर नारियल तोड़ा जाता था। तो एक बार उस पत्थर ने, जिसके ऊपर नारियल तोड़ा जाता था, उसने मूर्ति वाले पत्थर से पूछा कि भैया ऐसा है, तुम भी पत्थर मैं भी पत्थर, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या विशेष है कि तुम्हारी पूजा हो रही है और मेरे ऊपर नारियल का प्रहार किया जा रहा है। तो जो मूर्ति बना हुआ पत्थर था उसने कहा कि जब तुम्हारे ऊपर छीनी हथौड़ी की एक बार पहुंची थी, तुम चिल्लाने लग गए थे। उस स्टेज तक पहुंचने के लिए, सफलता के उस शिखर तक पहुंचने के लिए, वो मुकाम हासिल करने के लिए, आप उतना सम्मान हासिल कर पाओ, उसके लिए कभी कभी दर्द सहना पड़ता है, कभी कभी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, कभी कभी अपने आप को, दर्द को समेट के रखना पड़ता है। मैंने वो सब सहा है, और मैं आज भगवान के रूप में, मूर्ति के रूप में भगवान लोग मुझे मान रहे हैं और मेरी पूजा कर रहे हैं। और तुमने काश इसको सह लिया होता तो मेरी बारी ही नहीं आती और तुम भी मूर्ति की तरह पूजे जाते। तो जीवन में कठिनाइयां आती हैं, शायद ईश्वर परीक्षा लेता है कि उन कठिनाइयों को सहने का कितना अच्छा साहस आप में है, कौन सा रास्ता आप निकाल पाते हैं उन कठिनाइयों से उबरने का, उनको कैसे सह पाते हैं। तो आप सभी ने तमाम सारी कठिनाइयों का सहा है, पूरे साल झेला है, नो डाउट मेहनत असीम आपने किया, मेहनत लगा, कई बार झल्लाहट भी आई, अरे मुझसे मेहनत नहीं हो पा रहा है। लेकिन बेटा, यही मेहनत जब पकेगा तो इसका जो एक फल मिलेगा मीठा सा, वो इतना स्वादिष्ट होगा, इतना स्वादिष्ट होगा, इतना स्वादिष्ट होगा कि आपने कब कितना मेहनत किया वो सब भूल जाएगा। ठीक है, कितनी कठिनाइयां मिली वो सब भूल जाएगा। बस जो आप कर रहे हो हिम्मत से, मेहनत से, कुछ भी हो सकता है, तैयारी कर रहे हो, कोई कंपटीशन हो रहा, कोई सिलेक्ट होगा कोई नहीं होगा, बट हमारा ये होना चाहिए ना कि हमने जो कार्य किया उसके पीछे हमारा हमारा जो विचार है, हमारा जो उद्देश्य था उस कार्य के पीछे। हो सकता है कुछ काम हम अच्छा सोच के शुरू करें, लेकिन उसमें वो अच्छा, उतना अच्छा ना हो पाए, उतना बढ़िया हमें आउटपुट ना मिल पाए, लेकिन हमारा उसमें क्या विचार था, उस चीज को करने जा रहे, तो हमारा इरादा कैसा था उसको करने का। किसी चीज के प्रति आपका कितना नेक विचार है, ये डिपेंड करता, आउटपुट जो आना है आएगा। हम अपना कार्य करते जाएं, सफलता अपने आप चली आएगी बेटा। कार्य करना हमारे हाथ में, मेहनत करना हमारे हाथ में है, सफलता देना उस ईश्वर के हाथ में है। तो हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम करे। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, होनहार बच्चों, खुशहाल बच्चों, खूंखार बच्चों, बाबू, भैया, बेटा, लाला, बच्चा, बच्चा, बहन, बच्चों।